क्या? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात होता क्या है? द्विघात, ध्यान दीजिए, द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी? घात कितनी होगी? 2 होगी। घात मतलब डिग्री, घात मतलब डिग्री। डिग्री कितनी होनी चाहिए? और डिग्री होती क्या है? किसी चर राशि की अधिकतम घात। चर राशि की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। उस बहुपद की घात। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण कैसा होता है? ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का रूप अगर कहा जाए, रूप वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c पूर्णांक है और a इज नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हैं क्या है ये? द्विघात समीकरण का जो रूप होगा वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा। हम नीचे लिखे हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो x² में a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो बच जाएगा ये। लेकिन अब इसकी घात 1 हो जाएगी तो ये द्विघाती नहीं होगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बाकी 0 हो जाए वो चलेगा, लेकिन इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका रूप लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। ये पूर्णांक भी हो सकते हैं, ये वास्तविक संख्या ही सही है। आप ऐसे लिख दीजिए, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। ये नोट करें। एक और पॉइंट इसमें आता है, ये दूसरा पॉइंट ये आता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यही होता है। मानक रूप ये हमेशा उस रूप में होना चाहिए। किस रूप में? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां बस a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0। वो एक जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो ऐसे बहुपदों को हम द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। अगर इक्वल टू के बाद 0 लग गया, मींस इक्वल का साइन लग जाता है, बराबर का साइन लग जाता है, तो उसको हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? समीकरण। ठीक है, आगे मिटा देना। चलो अब आगे हम लोग सीधे चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 शुरू हो गया। चलो देखो, प्रश्नावली 4.1 का 4.1 का प्रश्न संख्या पहला का ये क्वेश्चन दिया है
कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है, तो ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों पक्षों को सॉल्व करोगे। एक पक्ष के तरफ हमको 0 चाहिए, क्योंकि हमारा जो मानक रूप था ax² + bx + c = 0 था। इधर हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। बाकी सबको आप इधर करोगे, उसके बाद कटा पिटा के जो भी बचेगा उसका घात देख लेंगे। उसका घात क्या है, सबसे मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या क्या है, उस चर संख्या का जो पावर है वो हमारा अधिकतम क्या है, उसको चेक कर लेंगे। अगर 2 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अगर 2 नहीं आया, 2 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है घात, तो हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं a² + b² + 2ab होता है। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a² + b² + 2a × b इक्वल टू, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2x अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1 + 2x1 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, ये बच जाएगा -6। अब ये देखो, दो पक्ष है, एक बाया पक्ष है एक दाया पक्ष है, दोनों में सेम साइन है ना, सेम है, एक समान चिन्ह है। एक समान चिन्ह रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, x² + 1 + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 7 = 0। अब इसकी घात देख लीजिए, इसकी घात कितनी है, देखो x का पावर कितना है, सबसे हाईएस्ट 2 है, 2 है तो घात कितनी है, 2 आ गई। इसलिए अतः यह क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। बात समझ आ गई, ये हमारा आंसर है। या फिर और अच्छे से लिखना है तो हाँ लिख दोगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। बात समझ आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, मिटा दें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा कर दूं, दूसरा कर दूं, कर लो, देख लो। x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें भी वही काम है, आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, गुणा कराओगे, फिर सभी को पद को इधर उठाएंगे, उठा कर लाएंगे, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। बाकी इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद घात चेक करेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। देखो ये तो इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर देखो, गुणा कराओ, -2 में 3 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा -6। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 2x। अब ये देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में, कटेगा नहीं, क्योंकि ये असमान हो गया, एक समान नहीं है। अब क्या करेंगे, x² - 2x, इसको इधर लेकर आएंगे, जब प्लस में है इस पक्ष की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x इक्वल, ये इसको भी इधर कर दिया जाए, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 बराबर क्या आएगा, 0। अब देखो ये बच जाएगा x² - 2x - 4x + 6 इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। अब इसकी घात चेक कर लिया जाए, इसकी घात कितनी है, देखो मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी लिख दोगे कि हाँ यह क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण है। बात समझ गए, हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन हम करते रहे, मिटा दे। चलो देखो, अब इधर करो, इसको मिटा देना, ठीक है।
हम करते हैं, कौन सा करते हैं, चलो आ जाओ थर्ड नंबर दिया है x माइनस 2 x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का आपस में गुणा कराएंगे, ये दो पदों का गुणा कराएंगे, इन दोनों पदों का गुणा कराएंगे, जो बचेगा वो एक पक्ष में लेकर आएंगे, इधर क्या बच जाएगा 0। उसके बाद इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद हम देख लेंगे कहाँ। चलिए गुणा कराते हैं। देखो गुणा कराने का तरीका, x से इन दोनों में गुणा करेंगे पहले, और फिर 2 से इन दोनों में गुणा करेंगे। बात समझ गए, पहले x से इन दोनों में, फिर -2 से ये दोनों में। चलो देखो, तो हम अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो, x प्लस 1 माइनस 2 फिर x प्लस 1 गुणा करा दिए। अब आएगा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, वही काम है, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। चलो गुणा कराओ, x स्क्वायर प्लस x गुणा कराएंगे तो फिर -2 में x से गुणा कराएंगे, -2x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर, x में x से गुणा कराएंगे, x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3x माइनस ये कितना हो जाएगा x, 1x होगा x माइनस प्लस माइनस 3 बन जाए। अब कोई कटने वाला कुछ दिख रहा है, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब चलो जो बच रहा है वो सॉल्व कर लो। देखो यहीं पे दिख रहा है कि देखो घात, अधिकतम घात तो पहले ही कट गई, इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्व करो, है ना। देखो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, -x बचेगा। इसको देखो x माइनस 2 इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करो, 3x माइनस x 2x बचेगा और -3। अब इसको इधर करो तो ये 2x इधर रहेगा तो -x माइनस 2x फिर -2 ये वाला और ये -3 इधर रहेगा तो +3 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा -3x, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। अब देखो इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है 1 है, घात कितनी है 1 है। जब घात 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस लगे हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलो एक 7th नंबर, चलो एक 7th नंबर देखो। ये दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो इसको देखो, यहाँ तरफ और पहले यहाँ तरफ और पहले यहाँ तरफ, ठीक है। ध्यान दो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो a प्लस बी का होल मतलब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, ठीक है। इसी फार्मूले पे हम इसको रखो। देखो a के जगह पे क्या है x है और b के जगह पे क्या है 2 है, रखा है इस फार्मूले पे। तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर और b के जगह पे कितना है इंटू 2 प्लस 3a के जगह पे है x
बी बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब, x में x पावर है 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब देखो ये बच जाएगा x क्यूब, ये बचेगा 8 और ये देखो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस ये देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12x इक्वल टू ये क्या बचेगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ कटने वाला है? नहीं, कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको आप इधर करिए, इसको आप इधर करो, तो देखो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो गया प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 12x प्लस 2x और ये प्लस 8 इधर ही रहने देते हैं इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा 12 और 2 14x और ये क्या बच जाएगा 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसकी घात चेक करो, मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है, 3 है, अधिकतम घात इसका 3 है। इसका मतलब कि यह घात जब 3 आ गया तो यह द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है? आप बताओगे कि इस समीकरण की जो घात है वो कितनी है 3 है। ठीक है, ये त्रिघाती है, द्विघाती नहीं है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसमें? एक और क्वेश्चन कर दूं, एक क्वेश्चन कर दूं, चलो आप उधर नोट कर लीजिए। चलते हैं, देखो कौन सा कर दूं? चलो आ जाओ, 7 नंबर 6 नंबर देखो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इधर सॉल्व करना नहीं है, इधर सॉल्व करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बस हो गई। अब सॉल्व करेंगे हम, तो ये तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जाइए कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4x। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सेम साइन है। अब देखो इसका घात भी 1 है, इसका घात भी 1 है, मतलब जो सॉल्व करोगे ना इसको तो घात 1 ही आएगा, इसका मतलब ये द्विघाती नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। कर लिया जाए सॉल्व। ये देखो 3x, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, आप प्लस 1 और माइनस 4 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। ये हो जाएगा कितना 7x, ये कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या पता चलता है, घात बराबर इसकी कितनी है, घात माने डिग्री, डिग्री कितनी है इसकी 1 है। जब इसकी डिग्री 1 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, बस हो गई। स्टॉप स्टॉप। ठीक है, चलो देखो इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का पहला है कि एक आयताकार भूखंड
का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसको समीकरण के रूप में निरूपित करना है, समीकरण के रूप में बता देना है कि समीकरण क्या है। आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। एक आयताकार हम भूखंड बनाएंगे। एक आयताकार हमने क्या मान लिया? भूखंड। मान ले रहे हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। जहां पे ये चीज जो होगी वो क्या हो जाएगी? लंबाई, और ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले इस पे देख लो। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब माना कि क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। मान लो कि चौड़ाई कितना है? x मीटर। तो तब क्षेत्र की लंबाई के बारे में देखिए। लंबाई क्या है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई कितना है? x है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना। चौड़ाई कितना है? x, उसका 2 गुना से 1 अधिक है। से 1 अधिक के लिए हम डिवाइड कर देंगे। ये जो चीज है ये हमारी लंबाई है। तो लंबाई हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2x + 1। चौड़ाई भी निकल गया और लंबाई भी निकल गई। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया है। अब बताइए, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। दिया है ना? अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही ना क्षेत्रफल होता है। यही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बात समझ गए? लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब देखिए लंबाई कितना है? 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है? x। आपस में ये गुणा कराएंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 528। ठीक है, अब देखो इसको गुणा कराओ। ये हो जाएगा 2x² + x = 528। अब इसको सॉल्व करो। 2x² + x, इसको इधर कर लो, -528 बराबर क्या आ जाएगा? 0। और यही जो है वो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण हम क्या कर दिए हैं? कर चुके हैं। बात समझ गई? अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हम इसके लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गई? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दिया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें इस क्वेश्चन में भी हमें केवल समीकरण बनाकर छोड़ देना है। वो समीकरण एक द्विघात समीकरण बनेगा। इसमें छोटी उम्र कौन किसका होगा? रोहन का होगा। भाई उसकी मां तो हमेशा उससे बड़ी होगी, है ना? तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? जो छोटा होता है उसी को माना जाता है। तो हम मान लेंगे, माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर
x वर्ष। कितना मान लेंगे? x वर्ष। तब उसकी मां की आयु, सॉरी वर्तमान आयु, रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। भाई रोहन का जितना उम्र होगा उसमें 26 वर्ष क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगी। बस में आ गई, ये पहले लगेगा। अब देखो कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, जहां से भी ऐसा आ जाए तो हम वो पॉइंट लिख लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात में रोहन का भी उम्र बढ़ेगा और उसकी मां की भी उम्र बढ़ेगी। कितनी वर्ष बढ़ेगी? 3 वर्ष बढ़ेगी। तो लिखते हैं रोहन की आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बढ़ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, और मां की आयु, ये जितना भी वर्ष होंगी उसमें 3 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गुणनफल 360 हो जाएगा। उनकी गुणनफल मतलब कि ये जो उम्र आया है और ये जो उम्र आया है, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो गुणनफल कितना हो जाना चाहिए? 360। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 3 रोहन का उम्र और x प्लस 29 उसकी मां की उम्र का गुणनफल जब करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 360। इसी को हमें हल करना है। गुणा कराइए, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 दिया 87 बराबर 360। इसको भी x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 32x, ये प्लस 87 माइनस 360 में 360 बराबर 0। इसको कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 32x, ये घटाओ तो कितने हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 2, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस बराबर 0। ये रहा हम लोग का कौन सा? इस समय ये द्विघात समीकरण। इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें रोहन की वर्तमान